बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा जब भी बात करते हैं तो रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या रियासत मदीना बना पाएंगे इमरान खान साहब या सिर्फ बातों की हद तक की ये बातें रह जाएंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब ने भी एक किताब लिखी है रोशन पाकिस्तान के नाम से, और इसमें भी जितनी बातें लिखी हैं वो रियासत मदीना के हवाले से ही लिखी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब का रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसके ऊपर वो पूरी तरह से अमल पैरा हो पाएंगे या नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वेलकम। इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं रियासत मदीना की कि इस पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरह का पाकिस्तान बनाया जाएगा। आपने भी जो बुक लिखी है उसके अंदर आपने तकरीबन यही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चूँकि आप दोनों का जो एम है वो तो एक ही है कि रियासत मदीना, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरह का पाकिस्तान बना पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुनव्वर अतीक साहब, आपका सवाल है कि इमरान खान साहब रियासत मदीना बना सकते हैं कि नहीं, बना पाएंगे कि नहीं। तो बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियतें दी हैं, वो इंटरनेशनल हीरो हैं। वो तो एक इंटरनेशनल हीरो हैं, वरना आम इंसान भी और ख़ुसूसन मुसलमान, कुफ़ार को मैं इसलिए इसमें से निकाल देता हूँ कि उन्होंने तो तस्लीम ही नहीं किया। जिन्होंने कुरान को माना है, तो कुरान के मानने वाले तमाम मुसलमानों में अल्लाह ने जब ये कह दिया कि वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। बिल्कुल सही। हर मुसलमान को कहा है, कुरान सबके लिए है। तो क्या वो अपना खलीफा ऐसा बना सकता है जिसमें कोई पोटेंशियल ही ना हो, सलाहियत ही ना हो? ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए उसने अगर खलीफा बनाया तो सलाहियतें दे के बनाया है। हर मुसलमान में पोटेंशियल मौजूद है, सलाहियत मौजूद है। अगर वो चाहे तो वो रियासत मदीना की नकल कर सकता है। लेकिन जब आपने कोई भी टारगेट अचीव करना है तो पहली बात यह है कि आप अपनी मंजिल का तयन करते हैं, फिर उसके लिए SOPs बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स तय करते हैं। फिर आप अपनी टीम बनाकर और उसको गो अहेड का ऑर्डर देते हैं, और चलते चलते एक वक्त आता है कि मंजिल पे पहुंचते हैं, और वो स्पीड और फासला देख के माहिरीन जज कर पाते हैं कि जी ये कारवां इतने अरसे में इस मंजिल पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो किताब मैंने भी लिखी है और जिसकी बात भी होती है रियासत मदीना की नकल करना। पहली चीज़ है मंजिल का तयन। ठीक है। तो मंजिल का तयन अगर मुबहम है, इस्लामी निज़ाम, निज़ाम मुस्तफ़ा, रियासत मदीना, ये सारी बातें तो हमने कह दी, लेकिन आवाम को ये नहीं पता ये चीज़ है क्या। क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली नक्शा पेश कर रहे हैं, हमारी मजहबी जमातें, दीनी जमातें, सियासी जमातें, हमारे तमाम स्लोगन लगाने वाले जो अमली नक्शा पेश कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ये ज़ाहिर नहीं होता कि इस्लामी रियासत है क्या, रियासत मदीना है क्या। तो कम से कम थ्योरेटिकली हम एक ऐसा नक्शा बना के दें कि उसमें ये खूबियाँ होंगी। मसलन मैंने जो नक्शा दिया है इस किताब में कि तालीम का निज़ाम है आपका। सबसे पहली चीज़ तो तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जाके जो यूनिवर्सिटी कायम की असहाबे सुफ़ा के लिए, पहली चीज़ वही है। और तालीमी निज़ाम में जो हमें करना पड़ेगा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, रियासत मदीना के मालिक ने हुक्म दे दिया कि हर मुसलमान मर्द औरत पर तालीम फ़र्ज़ है, तो फिर कोई बच्चा बच्ची स्कूल से ना रह जाए, ये हमें करना पड़ेगा। फिर सबके लिए निसाब तालीम एक हो, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस चल रहा है, कहीं सरकारी स्कूलों के सिलेबस चल रहे हैं, डिफरेंट हैं, ये नहीं, पूरी कौम का सिलेबस एक। फिर सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ें और PhD तक भी फ़ीस ना हो, फ्री पढ़ें, ताकि अफसरों को उनकी तालीम के अखराजात के लिए रिश्वत ना लेनी पड़े। तो आपको तालीमी इस्लाहात लानी पड़ेंगी।
आपको हर शख्स को, हर नौजवान को हुनरमंद करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा के खाने का दर्स दिया है, भीख मांगने का नहीं दिया। ज़कात मांगने के लिए दो शख्स आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देख के गौर से फरमाया कि ज़कात तुम जैसे सेहतमंद लोगों के लिए नहीं है, यानी जो कमा के खा सकता है उसको ज़कात नहीं दे सकते। ये बात हो गई। अब हुनर का दर्स आपने दिया कि एक शख्स मांगने आया तो आपने उसको अपने हाथ से कुल्हाड़े में दस्ता डाल के दिया कि जाओ लकड़ियाँ काटो और मदीना मुनव्वरा में बेचो, और वो शख्स अमीर हो गया। तो हुनर हर शख्स को देना पड़ेगा। अगर कुफ़ार दे सकते हैं, चाइना वाले दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? हमें चाइना की तरह बल्कि उससे भी आगे हर मर्द औरत को हुनरमंद करना होगा। और इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी देखें, सनत के बगैर तो कोई रास्ता है ही नहीं इस दौर में। ज़राअत तो आपकी सुकड़ती जा रही है मैन पावर के हिसाब से कि जो मशीनरी आ रही है, जहाँ 10 लोग काम करते थे अब 2 लोग काम कर लेते हैं। तो सनत ऐसी चीज़ है, और उसमें भी कंप्यूटर की सनत मैं कहूँगा इस वक्त काबिल तवज्जो है कि इसमें जितने भी चाहे खपा लें, इसमें खसारा नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है, मुकाबला आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कंप्यूटर की इंडस्ट्री में आप इतने माहिरीन पैदा करें कि वो पूरी दुनिया में खपत हो सकती है, उसका कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ये तो बातें बड़ी आइडियल किस्म की बातें हैं कि ऐसा होना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि इमरान खान क्या ऐसा कर पाएंगे या नहीं। मैं थोड़ा सा उसको और खोलने की कोशिश करता हूँ। आपने फरमाया कि इंसानों को हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि वो खुद कमा के खा सकें, जबकि इमरान खान की तरफ जब हम देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि जब वो लंगर खाना खोलते हैं। दूसरी बात यह है कि रियासत मदीना बनाने के लिए सबसे पहले खुद क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे जो काम करना है वो क्या काम है, और उस काम को मैंने किस अंदाज से करना है, और कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। यू टर्न क्या रियासत मदीना के अंदर अगर आप बार बार यू टर्न लेते हैं तो इसकी कोई गुंजाइश है? देखें, मैंने कहा है बना सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा नहीं, कि आपने शुरू में एक जुमला बोला था कि जब कारवां चलता है तो उसकी स्पीड को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कितनी देर में कहाँ पे पहुँचेगा। जी, तो इमरान खान साहब की अब तक की जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि वो बना सकेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि माजी मुस्तकबिल का आईना होता है। बिल्कुल। अब मैं जो बातें कह रहा हूँ ना, वो मैं SOPs बता रहा हूँ कि ये करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो कर सकते हैं, तो मुझे ये बताना होगा कैसे कर सकते हैं। उन्हें ये काम करने पड़ेंगे, तालीम 100%, हुनर 100%। रियासत मदीना का फ़र्ज़ है जबरन ज़कात वसूल करे, जो ज़कात ना दे उसके ख़िलाफ़ जंग करे। ज़कात अवाम की ऐसे उस पर डिस्पोजल पे नहीं है कि कोई भी किसी को दे दे। ज़कात बैतुल माल के लिए है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ज़कात हुकूमत ले, ज़बरदस्ती ले। अच्छा, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे, जब अपोजिशन में थे, जब कंटेनर पे खड़े होकर बहुत सारे वादे किया करते थे, तो उनकी किसी स्पीच के अंदर किसी जगह पर मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि ज़कात जो है वो हुकूमत को इकट्ठा करना चाहिए, ज़कात जबरन लेना चाहिए और ज़कात हुकूमत को ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब प्राइवेटली ज़कात लेते रहे, उनका सारा सिस्टम ही ज़कात के ऊपर चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो आइंदा भी कोई ऐसा इंदिया उनकी तरफ से नहीं है कि जिसमें हमें ये लगे कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करेंगे कि जिसमें जबरन ज़कात लेंगे, जबकि आपने अपनी किताब में लिखा है कि ज़कात हुकूमत जबरन लेगी। तो ये तज़ाद तो यहाँ पर भी है। देखें, जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो वो उन्होंने यही करना था। अब मैं इल्म ऑनर फाउंडेशन को अपनी ज़कात भी देता हूँ, लोगों से भी लेता हूँ, लेकिन आज अगर हुकूमत ये फ़ैसला कर ले कि हर शख्स ज़कात गवर्नमेंट को देगा तो मैं अपनी ज़कात भी गवर्नमेंट को दूंगा। नहीं, लेकिन अच्छा, आपने जो लिखा इसका मतलब ये है कि आप शौरी तौर पे आप इस हवाले से क्लियर हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़कात जो है वो हुकूमत ही को इकट्ठी करनी चाहिए और हुकूमत को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ये आप क्लियर तो हैं। अब सिस्टम चूँकि इमरान खान साहब भी ऐसे ही चल रहे हैं, इन्हीं उसूलों पे चल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उसमें तमाम जितने भी लोग हैं बाकी वो तो फिर उसी तरह से ही चलेंगे। वो तो हुकूमत का काम है कि यही SOPs तो बताना चाह रहे हैं कि अगर रियासत मदीना बनानी है, नकल करनी है, तो फिर ये पहले SOPs तय करें और फिर अपने कारवां को। आपको कहीं SOP नज़र आते? नहीं आते, इसीलिए तो बता रहा हूँ। अच्छा, यानी कि किस्सा मुख्तसर कि हाँ। आपके ख्याल में ये है
कि इमरान खान साहब बना तो सकते हैं, पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है उनमें। तो इसलिए अगर उनके जहन में ये बात आ जाए, पोटेंशियल कैसे है, मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि पोटेंशियल है। पोटेंशियल उस बंदे में होता है, देखें रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना के अंदर तो बहुत ही क्लैरिटी थी। वहाँ पर तो ये था कि उन्होंने बहुत कुछ ऑफर किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दें, एक पे चांद रख दें, फिर भी मैं कहूँगा मैं अल्लाह के नबी हूँ। वो तो क्लियर थे, ठीक है ना। और उनके जितने भी अहदाफ थे वो बड़े क्लियर थे, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन यहाँ पर तो हमें हर कदम के ऊपर यू टर्न नज़र आता है। ये तो यहाँ तक क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक सांस में कहते हैं कि होना चाहिए, दूसरे में कहते हैं कि वो ये मजबूरी है, तीसरे में कहते हैं कि नहीं ये मजबूरी है तो इसमें लॉकडाउन को हटा देना चाहिए, फिर वो कहते हैं नहीं लॉकडाउन ज़रूरी है। मतलब वो तो अभी तक यहाँ क्लियर नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत आगे की हैं। अच्छा, जो है ना पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, वो उसका बेस ये है कि उनकी जो आरजू है रियासत मदीना, जिसका जिक्र बार बार करते हैं, ये आरजू सबसे बड़ा हथियार है इंसान का, पोटेंशियल है सब इंसान का। ठीक है। पाक होता है जनो तख्मी से इंसान का ज़मीर, पाक होता है जनो तख्मी से, अंदाज़ों से इंसान का ज़मीर, करता है हर राह को रोशन चिराग आरजू। अगर आरजू दिल में है तो चिराग, यही चिराग सबसे बड़ा चिराग है, हर राह रोशन हो जाएगी, रास्ते नज़र आ जाएंगे। अगर अभी नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अभी भी चांस है, हम उम्मीद रखते हैं चांस है। ठीक है, यू टर्न लेते हैं। और ये जो कोरोना का मामला हैं, इनमें तो स्ट्रेटजीज़ टाइम के साथ बदलनी पड़ती हैं। लॉकडाउन करने का वक्त है, उठाने का वक्त है, ये चीज़ें तय करनी पड़ती हैं, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि रमज़ान शरीफ में तो लॉकडाउन ना उठाया जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों ने बाज़ार में निकलना है ईद की शॉपिंग के लिए, ये नहीं सोचना कि पुराने कपड़ों में भी ईद हो सकती है और अपने नए कपड़ों के पैसे उन गरीबों को दे दें जो बेचारे मुतासरा हैं। लोगों ने कुछ नहीं सोचना, लोगों ने महंगे सूट खरीदने के लिए ईद के लिए, हालांकि घर से बाहर नहीं निकलना ईद पे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने शॉपिंग करनी है। इस वक्त लॉकडाउन ना खोला जाए, बाज़ारों में रश ना लगाया जाए और वही जो पहले से तरीक़ाकार चल रहा है, ये रमज़ान गुजार लिया जाए, तो उसके बाद आराम आराम से खोल के और इसको निपटा जाए। देखें, ऐसा अगर खुदा ना खास्ता रश पड़ने से, रश तो पहले ही डाल रखा है, बैंकों के टाइम 3.5 घंटे करके सारा रश वहाँ, बेचारे बूढ़े धूप में तप रहे हैं, लाइनों में खड़े और पास पास ही खड़े हैं। जहाँ आपने दुकानों का टाइम कम किया है, सारी दुनिया 5 बजे से पहले खरीदो फरोख्त करना होती है, तो सारा रश पड़ जाता है। टाइमिंग बढ़नी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जितना रश पड़ना था, ये पता नहीं कौन लोग और कहाँ पे बैठ के क्या देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी अभी भी लॉकडाउन की कोई सूरत हमें नज़र आती है कहीं? आप जाके ज़रा देखें, आप अंदरून लाहौर चले जाएं, आप सब्ज़ी मंडी चले जाएं, आप किसी मोहल्ले के अंदर चले जाएं, वहाँ उन लोगों को आप देखें जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से बाज़ारों में फिर रहे हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं जिसको अलाउ है कि वो देर तक खोल सकते हैं, वहाँ पे जाके रश तो देखें, फिर आपको पता चले कि ये लॉकडाउन जो है, कोरोना जितना फैलना था मेरे हिसाब से फैल चुका है। अब ना तो लॉकडाउन करने से वो कंट्रोल होगा और ना ही लॉकडाउन आप कहीं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी हुकूमत को भी ख़तरा है कि अगर उसने मज़ीद इस तरह से लॉकडाउन को जारी रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रेट चैलेंज हो जाए। देखें, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात ऐसी ही हैं कि लॉकडाउन होना ना होना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये भी चांस है कि लोग रिट भी करें या लोग जो है वो ज़बरदस्ती चैलेंज कर दें कि जी हम लॉकडाउन तोड़ेंगे तो डेफिनेटली भूखे मरेंगे तो बाहर। ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक सजेशन के तौर पे कह रहा हूँ कि लोग बाज़ार में जाएंगे, ख़रीदो फरोख्त का शौक़ है लोगों को, लॉकडाउन उठते ही लोगों ने नहीं सोचना ना फासला रखना ना मास्क लेने हैं, हमारी कौम में डिसिप्लिन नहीं है, तो ये फैलने का ख़दशा है, मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। बहरहाल हम उस तरफ आते हैं। अभी सबसे बड़ी बात कि अभी तक हुकूमत ये बावर कराने में नाकाम है कि कोरोना है या नहीं है। अभी तक वो ये नहीं बावर करा सके कि कोरोना है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कोरोना कोई नहीं है, बस जस्ट एक ड्रामा है और उस ड्रामे के तहत कुछ फ़ायदे हो रहे हैं कुछ लोगों को और वो फ़ायदे उठा रहे हैं। हुकूमत अभी तक ये बावर कराने में नाकाम रही है, तो कैसे लॉकडाउन को सस्टेन कर? मुझे तो खुद कभी कभी शक पड़ता है
कि क्या अमेरिका में 60,000 से ज़्यादा हलाकतें हो सकती हैं, ये फ़िगर सही हैं कि नहीं हैं। यूरोप में 32,000 से ज़्यादा फ़िगर सही हैं कि नहीं हैं। इब्तदा में जो फ़िगर्स आई वो ठीक मानते हैं, अब फ़िगर जो आ रही है मुझे नहीं पता कि ये हकीकत है कि नहीं, बहरहाल डाउट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है आगे। तो कोरोना के हवाले से बहुत चीज़ें जो है ना वो मख्फी भी हैं, जी जी, वाज़े भी हैं। अब रियासत मदीना के हवाले से देखें, मैं बता रहा हूँ कि तालीम हमें 100% करनी पड़ेगी, हुनर हमें 100% करना पड़ेगा, इंडस्ट्री हमें घर घर लगानी पड़ेगी, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। जितना पैसा हम इधर उधर बांटते हैं वो इंडस्ट्री में लगा दें, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल जाएगी और कोई भिखारी नहीं होगा, सब कमा के खाएंगे। जो कमा के खाने वाले हैं उनको आप 2 रुपये फालतू दे दें, इनकरेज करें, लेकिन भीख मांगने वालों का इनकरेज नहीं करना चाहिए। फिर आपके यहाँ और बहुत से मामलात हैं। देखें, दुनिया में ट्रैफिक का निज़ाम है, जुर्माने होते हैं, ख़जाना भी भरता है, सही चल रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। अब अदल को ले लें तो फैसले दिनों में होने चाहिए, हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल क्यों चलते हैं। वज़ीर आज़म हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जमहूरी हुकूमत में आल नाल वज़ीर आज़म होता है। एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, निज़ाम चलाना सारा उसके ज़िम्मे है। जो बाकी का बिना है, जो टीम है उसकी, हम टीम की बात करते हैं कि जी टीम नहीं है। देखिए, टीम थी तो टीम ने उसे वज़ीर आज़म बना दिया। अब काम वज़ीर आज़म का है कि अपनी उस टीम को इस्तेमाल करे जो मैनेजमेंट टीम है। अगर कहीं आइन में तब्दीली करनी पड़े, ज़रूरत पड़ जाए तो ठीक है, वो काबीना काम आएगी आपके, वरना अब जो आपकी टीम है वो है ब्यूरोक्रेसी। उस पे एतमाद किया जाए, उसको एतमाद में लिया जाए और उसको दुनिया की बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी बनाया जाए, उनको टाइगर्स बनाएं दुनिया के। और पोटेंशल है हमारी कौम के तमाम इदारों में, तमाम लोगों में, तमाम माहिरीन में पोटेंशल मौजूद है। डायरेक्शन की ज़रूरत है और डायरेक्शन दे के आप उनको खेलने का मौका भी दें तो सब कुछ हो सकता है। रियासत मदीना बन सकती है। अब अगर आप ये सवाल करें कि इमरान खान बनाएंगे या कोई और बनाएंगे, बना तो ये भी सकते हैं अगर इनकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो और उसके मुताबिक ये अपनी टीम को गो अहेड दें, तो गाइड करें, रहनुमाई करें, डायरेक्शंस दें, तो कर सकते हैं। लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे इस बात पे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी तो अपना निज़ाम रखा है कि वो कौन सा काम किस से लेगा। तो अल्लाह ताला किससे, पाकिस्तान ने रियासत मदीना की नकल बनना है, इंशाअल्लाह बनना है। मेरा तो 100% ईमान है इस बात पे कि कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम आएगा। पहुँच रहे और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम भी मुंतज़िर हैं कि अल्लाह करे कि वो इमरान खान साहब के हिस्से में बात आ जाए कि वही रियासत मदीना, क्योंकि हमें उनसे गुजारती, हमारा भी हाथ उसमें डले, ठीक है ना, और हम भी उसके अंदर शामिल हूँ। अल्लाह में भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।